हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग ने वाक्य और उसके प्रकार देखे थे। आज हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे। आज आपण वाक्यांचे विधानांवरून पडणारे वाक्यांचे प्रकार पाहणार आहोत। मतलब विधान, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखने वाले हैं और वो 3 है। विधानांवरून वाक्यांचे जे प्रकार पडतात ते 3 आहेत। फर्स्ट है केवल वाक्य। इसमें पहला क्या है? केवल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, सेकंड है संयुक्त वाक्य। और थर्ड है मिश्र वाक्य। थर्ड कौन सा है? तो मिश्र वाक्य, जो मिश्र होता है वाक्य वो। तो आज जो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखने वाले हैं वो फर्स्ट है केवल वाक्य। तो केवल वाक्य म्हणजे काय? विधानांवरून वाक्यांचे प्रकार। ये क्या है? विधानांवरून केवल वाक्य। यामध्ये एकच मुख्य क्रिया असते। इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। एक ही मुख्य क्रिया होती है आणि ज्या वाक्यात एकच उद्देश व एकच विधेय असते त्या वाक्याला केवल वाक्य किंवा शुद्ध वाक्य म्हणतात। देखिए, केवल वाक्य में एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रियापद होता है। मतलब एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। कर्ता होता है मीन्स नाउन, कर्ता मीन्स नाउन, और क्रियापद मीन्स वर्ब। तो एक ही नाउन होता है और एक ही वर्ब होता है। उस वाक्य को हम लोग केवल वाक्य किंवा शुद्ध वाक्य ऐसा बोलेंगे। उद्देश्य एक ही होता है और उसमें एक ही विधेय होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है सूर्य रोज पूर्वेला उगवतो। अब देखिए, इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सूर्य, सूर्य ये उद्देश्य है। रोज पूर्वेला उगवतो, और उस वर्ब क्या है? मतलब जो क्रियापद है वो क्या है? सूर्य क्या करता है? उगवतो। तो ये है इसका वर्ब म्हणजेच क्रियापद। तो सूर्य ये क्या है? उद्देश्य है, और उगवतो ये क्या है? विधेय है। तो इस प्रकार से वाक्य में एक ही क्या है? वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, एक ही कर्ता है और एक ही क्रियापद है, और यह है केवल वाक्य। सेकंड है त्याचे डोळे लाल झाले। अब इसमें जो उद्देश्य है वो क्या है? त्याचे। त्याचे मीन्स ये क्या है? क्रियापद, कर्ता, नाउन है, और डोळे, आँख उसकी कैसे हो गई? लाल। लाल झाले, तो ये क्या है? क्रियापद है, मतलब यह है वर्ब है। तो उसका जो आँख था वो लाल हो गया, तो ये हो गया केवल वाक्य। और हम लोग इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देखेंगे केवल वाक्य शुद्ध वाक्य का। ज्या वाक्यात एकच उद्देश, कर्ता व एकच विधेय क्रियापद असते। मैंने पहले ही बताया कि जिस वाक्य में एक ही क्या होता है? उद्देश्य मतलब कर्ता, एक ही क्रियापद असते त्याला केवल वाक्य असे म्हणतात। उसको केवल वाक्य बोलते हैं। केवल वाक्याला शुद्ध किंवा साधे वाक्य म्हणतात, और उसी को केवल वाक्य का ही दूसरा नाम है शुद्ध वाक्य किंवा साधे वाक्य। एकच उद्देश्य प्लस एकच विधेय बरोबर केवल वाक्य। कैसे बनता है केवल वाक्य? एकच उद्देश्य प्लस एकच विधेय बरोबर केवल वाक्य। अब हम ये केवल वाक्य के और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरणे। फर्स्ट है दीपकला व्याकरण खूप आवडते। अब इसमें उद्देश्य कौन सा है? तो दीपक, मतलब जो कर्ता है वो कौन है? दीपक। देखिए, आपको यहाँ पे क्या देखना है? कर्ता दीपक, और व्याकरण, दीपकला व्याकरण मीन्स ग्रामर खूप आवडते, बहुत अच्छा लगता है उसको ग्रामर। खूप क्या होता है? क्रियापद क्या है? आवडते। तो एक ही
इसमें कर्ता है, एक ही क्रियापद है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, तो ये हो गया केवल वाक्य। सेकंड, मेघा परीक्षेत पास झाली। मेघा क्या है? उद्देश्य, और पास झाली, झाली क्या है? विधेय। तो मेघा परीक्षेत पास झाली, मेघा एग्जाम में पास हो गई, तो ये है केवल वाक्य। पोहणे हा चांगला व्यायाम आहे। पोहणे, पोहणे ये क्या है? उद्देश्य है, और चांगला व्यायाम आहे, ये क्या है? व्यायाम आहे क्रियापद, मतलब विधेय है, तो ये है केवल वाक्य। फोर्थ, तानाजी लड़ता लड़ता मेला। अब तानाजी क्या है? इसमें उद्देश्य, कर्ता, मतलब कर्ता मैंने पहले ही बताया, कर्ता मीन्स नाउन। लड़ता लड़ता मेला, मेला मीन्स तानाजी नाउन है, और वो लड़ते लड़ते क्या हुआ? मर गया। मेला क्या है? क्रियापद, क्रियापद मीन्स वर्ब है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? केवल वाक्य। फिफ्थ, संगीता काल आजारी होती। संगीता इसमें क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य मीन्स क्या मैंने बताया था? नाउन, और क्या थी वो? आजारी, काल मतलब वो कल बीमार थी, आजारी होती, होती ये क्या हो गया? विधेय, विधेय मीन्स वर्ब, तो नाउन एंड वर्ब एक ही होता है, एक ही होता है उद्देश्य, और एक ही जिसमें विधेय होता है, उससे क्या बनता है? केवल वाक्य। ये आपको बराबर याद रखना है। अब हम सेकंड देखेंगे, संयुक्त वाक्य। सेकंड है संयुक्त वाक्य। जेव्हा दोन किंवा अधिक केवल वाक्य खालीलपैकी प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्ययांनी जोडले जातात, तेव्हा अशा वाक्याला संयुक्त वाक्य म्हणतात। अब दो या तो अधिक केवल वाक्य, दो या तो अधिक जो वाक्य है वो खालीलपैकी उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली जातात। जो ये जो उभयान्वयी अव्यय है, इससे अगर जुड़े हुए होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य। तो अब हम उभयान्वयी अव्यय पहले देखेंगे। फर्स्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय मतलब आणि, व, शिवाय, ये क्या है? समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय है ये। सेकंड है विकल्प बोधक उभयान्वयी अव्यय, विकल्प दिया जाता है, ऑप्शन, तो ये क्या है? अथवा, किंवा, की, तो ये हो गया उभयान्वयी अव्यय। थर्ड है न्यूनत्व बोधक उभयान्वयी अव्यय, पण, परंतु, परी, मतलब मैं ऐसा करता परंतु ये हुआ, तो ये है उभयान्वयी अव्यय। फोर्थ, परिणाम बोधक, परिणाम, परिणाम उसका समझ में आता है, मतलब म्हणून, सबब, तो ये उभयान्वयी अव्यय है। मतलब आपको ये ध्यान में लेना है कि जब दो या तो दो से अधिक वाक्य उभयान्वयी अव्यय, वो कौन से है उभयान्वयी अव्यय? तो ये आणि, व, शिवाय, अथवा, किंवा, की, पण, परंतु, परी, म्हणून, सबब, अगर दो या दो से ज़्यादा वाक्य जुड़े होंगे तो उस वाक्य को हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। ये आपको उभयान्वयी अव्यय याद रखने हैं। अब और हम इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से देखेंगे। ज्या वाक्यात दोन किंवा केवल वाक्य असतात, दोन किंवा अधिक, मतलब जिस वाक्य में दो या तो दो से ज़्यादा वाक्य होते हैं, व ती वाक्य प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली जातात। और वो जो दो या तो दो से ज़्यादा जो वाक्य है वो प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली जातात। वो अगर उभयान्वयी अव्यय से जोड़े हुए होंगे, हमने जो ऊपर उभयान्वयी अव्यय जो देखे अभी ये वाले, अगर वो दो वाक्य अगर जुड़े हुए होंगे, जोडलेली असतील, तर त्याला संयुक्त वाक्य असे म्हणतात। तो हम लोग उसको संयुक्त वाक्य ऐसा बोलेंगे।
तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता है। संयुक्त वाक्य में प्रधान वाक्य प्लस प्रधान वाक्य मतलब मेन वाक्य प्लस मेन वाक्य, प्रधान मतलब मेन, और प्लस मतलब दो प्रधान वाक्य है और उससे ज़्यादा भी अगर है तो क्या हो गया वो संयुक्त वाक्य। प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय। देखिए प्रधान वाक्य प्लस प्रधान वाक्य, दो अगर वाक्य है और उसमें प्लस अगर उभयान्वयी अव्यय भी अगर जुड़ा हुआ है तो वो इज इक्वल टू संयुक्त वाक्य, तो वो होगा संयुक्त वाक्य। आपको समझ में आया। प्रधान वाक्य मीन्स मेन वाक्य प्लस प्रधान वाक्य और एक मेन वाक्य और प्लस क्या होगा उभयान्वयी अव्यय इज इक्वल टू संयुक्त वाक्य, तब वो होगा संयुक्त वाक्य। मेन वाक्य प्लस उभयान्वयी अव्यय प्लस संयुक्त वाक्य। अब हम संयुक्त वाक्य की कुछ उदाहरण देखेंगे। फर्स्ट है दिनेश सकाळी उठतो आणि व्यायाम करतो। अब देखो ये जो वाक्य है पहला वो भी मेन है और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। दिनेश सकाळी उठतो, सुबह वो उठता है, आणि व्यायाम करतो। आणि दो वाक्य है और उसको आणि ये क्या है उभयान्वयी अव्यय, ये जोड़ा हो आणि ये दो वाक्यों को आणि ये जो उभयान्वयी अव्यय है इससे जुड़ा हुआ है, दो वाक्यों को जोड़ाया गया है, तो ये हो गया ये हो गया संयुक्त वाक्य। सेकंड, तू अभ्यास कर किंवा खेळायला जा। एक तो तू पढ़ाई कर या खेलने जाओ, तो ये कर या वो कर, तो किंवा ये उभयान्वयी अव्यय है। दो सेंटेंस के बीच में अगर उभयान्वयी अव्यय आता है तो वो हो गया संयुक्त वाक्य। थर्ड, त्याने अनेक पुण्य केले पण डॉक्टर त्याला वाचवू शकले नाही। उसने बहुत पुण्य किए पण लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए। मतलब उसने बहुत अच्छे काम किए लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है जो उभयान्वयी पण ये उभयान्वयी अव्यय से जोड़ा गया है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। फोर्थ, त्याने अनेक पुण्य केले म्हणून डॉक्टरांना त्याला वाचविण्यात यश आले। त्याने अनेक पुण्य केले म्हणून, उसने बहुत पुण्य किए इसीलिए डॉक्टरांना त्याला वाचवण्यात यश आले। डॉक्टर इसीलिए उसको बचाने में सफल हो गए। मतलब उसने बहुत अच्छे काम किए हो गए इसीलिए डॉक्टर उसको बचाने में सफल हो गए। तो यहाँ पे कौन सा उभयान्वयी अव्यय है म्हणून ये उभयान्वयी अव्यय दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। फिफ्थ, मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। अब देखो ये जो है मरावे मतलब मरना है, लेकिन कीर्ति रूपी मतलब कुछ काम अच्छा करके, मतलब खाली जन्म हुआ और मर गए ऐसा नहीं, तो कुछ करके कुछ अपना नाम कमा के हमें मरना है। तो मरावे परी जो है ये क्या है उभयान्वयी अव्यय है और ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे, तो ये है संयुक्त वाक्य के कुछ एग्जाम्पल्स। ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब लास्ट है मिश्र वाक्य। थर्ड है मिश्र वाक्य। जेव्हा एक प्रधान वाक्य व एक किंवा अधिक गौण वाक्य उभयान्वयी अव्ययांनी जोडलेली जातात तेव्हा तयार होणारे वाक्याला मिश्र वाक्य म्हणतात। मतलब अब देखो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी कि यहाँ पे दो सेंटेंस हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा एक वाक्य जो है वो मेन होगा, प्रधान होगा, और जो दूसरा वाक्य होगा उसके ऊपर जो डिपेंड होगा वो गौण होगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट होगा वाक्य और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, और उसके भी बीच में क्या होगा उभयान्वयी अव्यय वापस हो गए। तो उभयान्वयी अव्यय से अगर वो वाक्य जोड़े हुए हो गए
जर ते उभयान्वयी अव्ययाने ते वाक्य जे जोडलेलं असेल तेव्हा त्याला आपण मिश्र वाक्य असे म्हणतात। अब यहाँ पे कौन से उभयान्वयी अव्यय हो गए वो भी हमें देखने हैं। फर्स्ट है स्वरूप बोधक, की, म्हणून, म्हणजे, ये उभयान्वयी अव्यय हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेकंड है कारण बोधक, कारण, कारण, का, की, कारण की, ये उभयान्वयी अव्यय से ये वाक्य जुड़े हुए होंगे। थर्ड है उद्देश्य बोधक, म्हणून, यास्तव, इससे उद्देश्य बोधक होता है, उद्देश्य का बोध होता है। फोर्थ है संकेत बोधक, संकेत मिलता है हमें कुछ, जर, तर, म्हणजे, की। हम लोग ये अभी एग्जाम्पल्स देखने ही वाले हैं कि कैसे हमें ये यूज़ होते हैं ये जो उभयान्वयी अव्यय। देखो यहाँ पे जो संयुक्त वाक्य में जो हम लोग उभयान्वयी अव्यय यूज़ करते हैं वो अलग है, आणि, व, शिवाय, अथवा, किंवा, ये अलग है। और यहाँ पे जो हम लोग उभयान्वयी अव्यय यूज़ करेंगे मिश्र वाक्य में वो भी थोड़े बहुत अलग है और थोड़े बहुत सेम भी है। तो थोड़े बहुत अलग भी है और थोड़े बहुत सेम भी है, लेकिन ये आपको जो डिफरेंस है वो आपको समझ लेना है। अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य का और एक्सप्लेनेशन। ज्या वाक्यात एक प्रधान वाक्य व एक किंवा अधिक गौण वाक्य असतात व ती वाक्य गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्ययांनी जोडलेली असतात त्याला मिश्र वाक्य असे म्हणतात। मतलब अभी देखो यहाँ पे एक जो वाक्य है वो क्या होगा, प्रधान होगा, इम्पोर्टेंट, और एक से ज़्यादा वाक्य क्या होंगे, गौण होंगे, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगे बाकी के वाक्य। और वो जो वाक्य है वो कौन से उभयान्वयी अव्यय से जुड़े हुए होंगे, तो गौणत्व सूचक। यहाँ पे कौन से अवयव से जुड़े हुए थे, प्रधान सूचक। यहाँ पे प्रधान मेन उभयान्वयी अव्यय से ही जुड़े हुए थे, मेन उभयान्वयी अव्यय। मतलब यहाँ पे समुच्चय, विकल्प, न्यूनत्व बोधक, परिणाम बोधक। लेकिन यहाँ पे कैसे जुड़े हुए हैं मिश्र वाक्य में, जो उभयान्वयी अव्यय है वो गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्ययांनी ही जोडलेली असतात वाक्य, त्याला मिश्र वाक्य असे म्हणतात। अब हम और देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। प्रधान वाक्य प्लस गौण वाक्य प्लस गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय इज इक्वल टू मिश्र वाक्य। यहाँ पे क्या होगा, प्रधान वाक्य, मतलब पहला जो वाक्य है वो इम्पोर्टेंट, प्रधान, प्लस गौण वाक्य, फिर इतना इम्पोर्टेंट जो नहीं है दूसरा वाक्य वो होगा गौण, प्लस गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय। अब ये जो उभयान्वयी अव्यय है वो भी कैसे होंगे, गौण ही होंगे, वो प्रधान नहीं होंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रधान उभयान्वयी अव्यय थे, प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय थे, उससे वो इससे ये वाक्य जुड़े हैं, राइट, इससे ये वाक्य जुड़े हैं प्रधानवत संयुक्त के। लेकिन मिश्र में क्या होता है, तो यहाँ पे गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्ययांनी ही वाक्य जोडलेली असतात। तो प्रधान वाक्य प्लस गौण वाक्य प्लस गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय, गौण उभयान्वयी अव्यय इज इक्वल टू मिश्र वाक्य। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब मिश्र वाक्य के हम लोग उदाहरण देखेंगे। फर्स्ट, सर म्हणाले की सर्वांनी स्नेहसंमेलनाची तयारी करा। सर ने क्या बोला, सर ने क्या बताया कि सर्वांनी, सब लोग क्या करो, स्नेह जो भी स्नेह सम्मेलन है, जो भी गेट टुगेदर है उसकी तैयारी करो। तो सर जो बोले ये क्या है, प्रधान वाक्य है, कि क्या है, गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय है, और ये सर्वांनी स्नेह सम्मेलनाची तैयारी करा, तो ये हो गया
गौण वाक्य, इसलिए ये है मिश्र वाक्य। अब सेकंड, जे चकाकते ते सोने नसते। जे चकाकते मतलब जो चमचमाता है वो सोना नहीं होता, ये वाक्य का मीनिंग है। तो जो जे चकाकते, जो भी चमचमाता है, ये है प्रधान वाक्य। प्लस ते ये क्या है? उभयान्वयी अव्यय, गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय। आणि ते सोने नसते मतलब वो सोना नहीं होता, ये है ये जो है ये हो गया गौण वाक्य। तो ये हो गया मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल। थर्ड, जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा मोर नाचू लागतो। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को दो उभयान्वयी अव्यय दिख रहे हैं, जेव्हा और तेव्हा। जेव्हा भी है और तेव्हा भी है। जेव्हा पाऊस पडतो, जब बारिश होती है तब मोर नाचने लगता है। तो पहला वाक्य क्या है? प्रधान। जब बारिश होती है, जब बारिश होगी तभी मोर नाचेगा, उससे पहले नाचेगा नहीं। तो जेव्हा ये उभयान्वयी अव्यय है, पाऊस पडतो ये है प्रधान वाक्य, तेव्हा अगेन उभयान्वयी अव्यय, और फिर मोर नाचू लागतो ये है गौण वाक्य। मतलब ये इसके ऊपर ये जो पहला वाक्य है ये इसके ऊपर ये जो दूसरा वाक्य है ये इसके ऊपर डिपेंड होता है ना। जब बारिश होगी तभी मोर नाचेगा। फोर्थ है, जो आवडतो सर्वांना तो आवडतो देवाला। अभी यहाँ पे भी दो उभयान्वयी अव्यय है, जो आणि तो। कैसे इसका यूज़ किया है? जो आवडतो सर्वांना, जो सभी को अच्छा लगता है वो भगवान को भी अच्छा लगता है। तो जो सबको अच्छा लगता है ये क्या है? प्रधान वाक्य है। और वो ही तो मतलब ये उभयान्वयी अव्यय, और ये आवडतो देवाला ये है गौण वाक्य। पाचवं, नोकरी मिळावी म्हणून विलास मुंबईला गेला। तो देखो यहाँ पे कौन सा उभयान्वयी अव्यय है? तो म्हणून ये उभयान्वयी अव्यय। नौकरी ढूंढने के लिए विलास कहाँ गया? मुंबई गया। तो नौकरी ढूंढने के लिए क्यों गया वो विलास मुंबई? उसको क्या करना था? जॉब करना था। जॉब मीन्स नौकरी। तो पहला वो क्यों गया? नौकरी ढूंढने के लिए। तो ये जो पहला वाक्य है नौकरी मिळावी, तो ये है प्रधान वाक्य। म्हणून है, म्हणून गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय, और विलास मुंबईला गेला। विलास कहाँ गया? मुंबई गया, यह है गौण वाक्य। तो देखिए आज जो हमने देखा है वाक्य के प्रकार वो है विधानांवरून वाक्याचे प्रकार, केवल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आपको इनमें जो डिफरेंस है ये अच्छी तरह से इनका जो डिफरेंस है वो याद रखना है कि केवल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है। मैंने आपको जो वीडियो देखा है वो वीडियो जो भेजा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और ये जो नोट्स है ये आपको आपके बुक में कॉपी करने हैं। आपको ये जो डिफरेंस है केवल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य का अच्छी तरह से समझ लेना है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और ये जो नोट्स है ये आप अपने बुक में कॉपी कर लो और इसके फ़ोटो भेजो। धन्यवाद।